दोस्तों, आज की कहानी है ससुर जी में सासू माँ की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाऊंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। रसोई घर मेरे लिए पूजा घर के समान है, इसलिए तो मैं रोज इसकी पूजा करती हूँ। सुबह सुबह सूर्य को नमन कर गंगा जल का सीटा डालकर उसे पवित्र करती हूँ, फिर धूप अगरबत्ती से पूजा करती हूँ और फूल अर्पित करके अन्नपूर्णा माता का धन्यवाद करती हूँ। उसके बाद भगवान का भोग बनाने के बाद ही यहाँ खाना पकता है। बहू, तुम्हें कितनी बार समझा और तुझे सब पता है, फिर भी बिना नहाए धोए और वो भी संपल डालकर आ गई। कमला जी अपनी नई नवेली बहू पर गुस्सा हो रही थी, लेकिन मम्मी जी सुबह सुबह इतना टाइम ही कहाँ होता है कि नहा धोकर आओ, और इतनी ठंड में नंगे पाँव। बहू अपने हाथों को मलते हुए बोली, तो तुम्हें ये सब दकियानुसी लगता है। इससे पहले कमला जी अपनी बात पूरी करती, बहू ने उनकी बात काटते हुए कहा, मम्मी जी दकियानुसी यही ओल्ड फैशन और बर्तन आदि भी कितने पुराने और घिसे हुए हैं। एक तो पीतल की इतने भारी और ऊपर से इन्हें घिसते रहो, और ये लोहे का काला कलूटा तवा भी तो कितना पुराना हो गया। मम्मी जी क्यों ना आज के समय बर्तन ले आए जो हल्के होने के साथ किफायती भी होंगे, और वो भी नए फैशन के। बहू ने लोहे के तवे को घूरते हुए और मुंह बनाते हुए कहा, रमाकांत जी अपनी पत्नी कमला और बहू की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। वो अपनी पत्नी को अच्छे से जानते थे कि उनकी पत्नी छोटी छोटी बातों से जलने वाली नहीं, और उनकी नवविवाहित बहू जो कुछ समय पहले इस घर में आई आज की पीढ़ी की, इसलिए उसे ये सब बातें और बर्तन भी पुराने लग रहे, लेकिन इसमें इसका कोई दोष नहीं, धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। रमाकांत जी ने मुस्कुराते हुए कमला जी से कहा, लेकिन कमला जी उनकी बातों को अनसुना कर अपने कमरे में चली गई। पापा जी, आप ही मम्मी जी को समझाए ना, क्यों ना इस रसोई में थोड़ा बदलाव किया जाए। बहू हवा में तवे को लहराती हुई बोली। तवे को देख रमाकांत के होठों पर मुस्कान तेज गई। क्या हुआ पापा जी, आप मुस्कुरा क्यों रहे? बहू ने हैरानी से पूछा। कुछ नहीं बेटा, बस तवे की कुछ पुरानी याद आ गई। पुरानी यादें, और वो भी तवे की? हाँ बेटा, लगभग 10 साल पहले की। उस दिन मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, तभी मेरी नजर कैलेंडर पर पड़ी। तभी मुझे ध्यान आया आज मेरी सालगिरह, शादी के 16 साल पूरे हो गए। सोचा पत्नी क्या गिफ्ट दूं। वैसे सोच तो कितने साल से रहा था, पर अभावों के कारण कुछ खरीद ही नहीं पाया। यहाँ कह सकते हैं कि शॉपिंग गिफ्ट मेरी डिक्शनरी में नहीं आते। शादी के इतने सालों में पत्नी को खास सुख ना दे पाया, सिवाय कटौती कैसे की जाए। सबसे बड़ी बात, तुम्हारी मम्मी जी ना तो कभी मांग की और नहीं कभी इच्छा दिखाई, इसी वजह से मैंने कभी गिफ्ट की और ध्यान ही नहीं दिया। शाम को ऑफिस के बाद में बाजार गया और एक एक दुकान को कौतूहल नजरों से देखने लगा। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या लो, कभी साड़ी पर नजर जाती तो कभी चूड़ियों पर। जिस दुकान पर जाता मुझे अपनी आर्थिक स्थिति नजर आती, लेकिन आज तो कुछ खरीदने का पक्का इरादा करके आया था। ये सोच में आगे बढ़ गया। तभी मेरी नजर बर्तन की दुकान पर लगे बोर्ड पर पड़ी, जिस पर 50% के साथ साथ एक गिफ्ट फ्री लिखा था। ये दुकान मेरी जेब में फिट पहुंचेगी सोचो। मैं दुकान के अंदर चला गया। मेरे अंदर जाती दुकानदार से कर बोला, ये सब क्या दिखाऊं? मैं दुकान के सामान से ज्यादा उसके साफ करने पर फिदा हो गया, और थोड़ा अकड़ कर और रोबदार अंदाज में बोला, कुछ नया दिखाओ। जी मेरे पास तो सब लेटेस्ट ही सामान है। ये देखिए प्रेशर कुकर, ये कढ़ाई, और ये नया स्टीम कुकर। इसमें आप इडली ढोकला बना सकते हैं और सब्जियां भी स्टीम कर सकते हैं। वो बहुत कुछ दिखा रहा था, पर मेरी नज़र कुछ अलग ही ढूंढ रही थी। तभी मेरी नज़र एक नॉन स्टिक तवे पर गई। उसे देखती मेरी आंखों के सामने अपने घर का तवा आ गया, जो लोहे का भद्दा और मोटा है, जिसे अभी अभी तुमने काले कलूटे की उपमा दी है। रमाकांत की बात सुनकर बहू थोड़ा सा झेप गई। रमाकांत ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, जिसे घिस घिस कर मेरी पत्नी यानी कि तुम्हारी सासू माँ की उंगलियां भी घिस गई। बिना हैंडल के तवे पर जब वो रोटियां सेकती है तो अक्सर अपने हाथ
और उंगलियां भी जला बैठती है। अब तो उस पर पराठे भी जलकर राख हो जाते हैं और उसका जलता धुआं तपती गर्मी और उपवास को भी बढ़ा देता है। लेकिन कमला जी ने कभी शिकायत नहीं की, उल्टा मैं जली रोटी और पराठा की शिकायत करता है। इस पर भी वो तवे को कसूर ना देकर गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगी बोलकर बात खत्म कर देती है। पता नहीं कैसा लगा है उन इस तवे से। रमाकांत जी की आंखें संजल हो उठी, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए आगे की बात बताने लगे। फिर क्या हुआ पापा जी? फिर मैंने तवे को खूब अच्छे से उल्ट पुल्ट कर देखा। दुकानदार मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं नॉन स्टिक तवा ना खरीद कर सोने का तवा खरीद रहा हूँ। मैंने उससे तवे की कीमत पूछी तो उसने 800 रुपये बोला। मेरी तो सांसें ऊपर नीचे होने लगी। दुकानदार शायद मेरी स्थिति भाप गया था। उसने फटाक से कहा, जी 50% डिस्काउंट के बाद 700 रुपये का और साथ में कप का सेट भी फ्री। फ्री का नाम सुनकर मेरी बातें खिल गई, लेकिन दाम अभी भी कुछ ज्यादा लग रहे थे। लेकिन नॉन स्टिक तवा के फायदे सुनकर साथ ही घी और गैस की बस सुनकर मैंने उसे खरीदने का मन बना लिया। दुकानदार ने मेरे बेसारेपन को देखकर कहा, आप 350 रुपये दे दो, मैं तवा और कप सेट अभी पैक करता हूँ। मैं तो खुशी से पागल हो गया। रमाकांत जी के चेहरे पर खुशी अभी तरोताजा थी। गिफ्ट लेकर मैं घर पहुंचा तो घर के पकवानों की खुशबू आ रही थी। तुम्हारी मम्मी ने आर्थिक तंगी होने के बावजूद मेरी पसंदीदा दाल मखनी, आलू के पराठे और देसी घी का हलवा बनाया था। मुझे प्यार व्यार तो जताता आता नहीं है, इसलिए मैंने बिना लाड लपेट के उसके हाथों में गिफ्ट थमा दिया। कमला की होठों की मुस्कान और खुशी की कीमत इस गिफ्ट के आगे कुछ भी ना थी। सबसे ज्यादा खुश तो वो कप के सेट को देखकर थी जो फ्री में था। रमाकांत जी ने हंसते हुए कहा। फिर हम सभी ने खाना खाया। उस दिन आलू के पराठे बहुत ही स्वादिष्ट बने थे और सबसे बड़ी बात जले हुए नहीं थे। लेकिन सुबह कमला को उसी पुराने लोहे के तवे पर पराठे सेकते हुए देखा तो मैंने जिज्ञासा उससे नए तवे के बारे में पूछा। कमला जी ने कहा, संदूक में रख दिया। मैंने पूछा, आखिर क्यों? तो पता है, तुम्हारी मम्मी ने क्या कहा? बहू ने भोले से सिर को नाम हिलाया। होने का कुछ समय बाद बच्चों की शादी होने वाली है तो बेटी के लिए नए डिजाइन का कप सेट रख लिया और नॉन स्टिक तवा अपनी बहू को गिफ्ट करूंगी ताकि वो इस मोटे सड़े तवे पर अपनी उंगलियां ना घिसे और ना ही जलाए। मैं तुम्हारी मम्मी जी को अवाक देखता रहा। तवे पर रखा पराठा जल गया और चारों तरफ धुआं हो गया, लेकिन तुम्हारी सास की आंखों में आंसू धुओं की वजह से नहीं, संदूक में रखे गिफ्ट की खुशी के कारण, जो पहली बार उसे अपने पति से मिले थे। लेकिन फिर भी वो गिफ्ट अपनी बहू बेटी को देने के लिए तैयार थी। कमला ने आज तक नॉन स्टिक तवे का प्रयोग नहीं किया, वैसे का वैसे अपनी बहू यानी कि तुम्हारे लिए रखा है ताकि न तो तुम्हारे हाथ घी से और न ही जले। तभी तो उसने अभी तक तुमसे न तो लोहे के तवे पर पराठे बनवाए और न ही रसोई का कोई दूसरा काम करवाए। वो चाहती है कि ये समय तुम दोनों पति पत्नी व्यतीत करो, इसलिए वो तुम्हें अभी घर गृहस्थी के कामों से दूर रखती है। यहाँ थोड़ा बहुत सहाय के लिए कहती है, लेकिन उसके भी कुछ नियम हैं। ऐसा नहीं कि तुम्हारी मम्मी अब नया तवा या नए बर्तन नहीं खरीद सकी, लेकिन इन बर्तनों से उसे एक लगा शायद उनकी नई गृहस्थी का। और रही बात पूजा पाठ की, बेटा घर की रसोई में अन्नपूर्णा माता का वास होता है, जिससे रसोई घर के भंडार सदा भरे रहते हैं। देखना एक दिन तुम भी धीरे धीरे इसमें बस रस जाओगी। माँ अन्नपूर्णा तुम पर अपना आशीर्वाद सवा बनाए रखे। रमाकांत जी ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ बहू के सिर पर रख दिया। रमाकांत की बातें सुनकर बहू की आंखें संजल हो गई। वो शर्मिंदा होते हुए बोली, हाँ जी पापा जी, मुझे माफ कर दो। मैं मम्मी जी की भावनाओं को समझ ना सकी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि माँ की भावनाओं को कोई ठेस ना लगे और उनके नियमानुसार चलने की भी पूरी कोशिश करूंगी। बहू बहू कमला जी अपने कमरे से आवाज लगाती हुई बाहर आ गई। बहू ने नॉन स्टिक तवा तुम्हारे लिए तुम्हारे पापा जी लाए थे, बहुत ही प्यार से। देखो इसे सही ढंग से इस्तेमाल करना, और हाँ खबरदार जो मेरे लोहे के तवे पर अपना गुस्सा निकाला। कमला जी प्यार से कभी नॉन स्टिक तवे को देख रही थी तो कभी लोहे के तवे को निहारने लगी। कमला जी तुरंत लोहे के तवे को अपने सीने से लगा लिया।
अरे बहू, हमसे अच्छी किस्मत तो इस काले कलूटे तवे की है, जो इतने कितनी पीड़ा देता है फिर भी इन्हीं पर मेहरबानी, और एक हमें दिन रात अपना प्रेम दर्शाते और हमें मिलते जले हुए पराठे। एक और रमाकांत जी का मासूम सा मुस्कुराता चेहरा, तो दूसरी और कमला जी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। भाई, मुझे आप दोनों के बीच कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक नहीं, इसलिए मैं कबाब, मेरा मतलब है पराठे बनाने, इसलिए। और बहू ने संपल उतार अपने ढंग से सुले को नमस्कार कर उसकी आरती उतारी और मुस्कुराते हुए प्यार से नए नॉन स्टिक तवे पर पराठे सेकने लगी। रमाकांत जी और कमला जी बहू को देख मुस्कुराते हुए आशीर्वाद देने लगे। आज घर में न तो किसी का दिल जला और न ही पराठे।